Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are doing our chapter number 12 question answers. चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स देखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकाधिकार बाजार में क्या होते हैं? अनेक विक्रेता होते हैं, अल्प विक्रेता होते हैं, या एक विक्रेता होता है, या दो विक्रेता होते हैं। तो हमारा जो है स वाला आंसर एकदम राइट है कि एक विक्रेता होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? प्रोफेसर E.F. चैम्बरलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो प्रोफेसर E.F. चैम्बरलिन जो थे वो ही एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के प्रतिपादक थे। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अल्पाधिकार फर्मों की कौन सी विशेषता नहीं है? ये भी बहुत ही देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है परस्पराधीनता। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्पाधिकार में कम फर्में होती हैं और वो एक दूसरे से आपस में पराधीन होती हैं। यानी एक फर्म अगर कोई एक्शन लेती है तो उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरी फर्में भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। दूसरा है इसका ऑप्शन कीमत परिदृढ़ता। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी अल्पाधिकार की विशेषता है, क्योंकि अगर एक फर्म अपनी कीमत के अंदर परिवर्तन करती है तो दूसरी फर्में भी उसका देखा देखी कीमतों को परिवर्तित कर देती हैं। तो कीमत परिदृढ़ता भी इसमें पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित मांग वक्र। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि अल्पाधिकार में विंकोचित मांग वक्र होता है जो कि एक अनिश्चित मांग वक्र है। और तीसरा है एक ही विक्रेता। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो यानी कि ये आंसर इसमें सही रहेगा कि एक ही विक्रेता अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है, है ना। ये किसकी विशेषता है? एकाधिकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकाधिकार बाजार में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो समरूप वस्तुओं का भी नहीं होता, विभेदीकृत का भी नहीं होता, और विजातीय वस्तुओं का उत्पादन इसमें किया जाता है। एकाधिकार के मांग वक्र की लोच होती है, एक से कम होती है। ठीक है। आप देखिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एकाधिकार का अर्थ बताइए, तो आप इसमें डेफिनेशन में बता सकते हैं कि इसमें एक ही विक्रेता होता है और इसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है ना। एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और वास्तव में ये वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण नहीं करता, बल्कि ये कीमत का निर्धारण करना इसका मुख्य काम होता है, क्योंकि ये कीमत ऊंची रख करके अधिक लाभ कमाना चाहता है ना। वस्तु विभेद का क्या अर्थ है? कि जब एक ही प्रकार की वस्तु को अलग अलग प्रकार से बेचा जाता है तो उसे हम वस्तु विभेद कहते हैं। विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन किस बाजार की प्रमुख विशेषता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है। अल्पाधिकार बाजार की कोई प्रमुख एक विशेषता बताइए। तो कोई सी भी एक विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं, कि विंकोचित मांग वक्र वाली भी इसमें आप लिख सकते हैं, या कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है, वो भी इसके अंदर आप बता सकते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखें। एकाधिकारात्मक बाजार की परिभाषा ये लिख देंगे आप। वास्तविक प्रतियोगिता अल्पाधिकार में होती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि वास्तविक प्रतियोगिता किसमें होती है? अल्पाधिकार में होती है, क्योंकि इसमें कम विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार में कम विक्रेता पाए जाते हैं, और प्रत्येक फर्म प्रतिद्वंदी फर्म की चालों पर निगरानी रखती है ना। अगर एक फर्म अपनी कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करती है तो दूसरी फर्म अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी, और इस कारण से जिस फर्म ने अपनी कीमतों में वृद्धि करी है वो अपने क्रेताओं को खो देगी। लेकिन अगर एक फर्म अपनी कीमत में थोड़ी सी भी कमी करती है तो अन्य फर्में भी उसकी देखा देखी अपनी नई चाल चलती हैं। तो अल्पाधिकार में चूंकि कम विक्रेता होते हैं, इसलिए एक फर्म अगर कोई एक्शन लेती है, अगर कोई क्रिया करती है, तो उसकी प्रतिद्वंदी फर्में उसकी चालों पर पूरी निगरानी रखती हैं और उसके प्रतिवार के लिए तैयार रहती हैं। तो इसलिए इस बाजार के अंदर वास्तविक प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये आप बता ही देंगे। इसमें आप जैसे जो अच्छी विशेषताएं हैं वो, एक तो अल्पाधिकार का मांग वक्र है, एक कीमत परिदृढ़ता है
है ना। ये दोनों फर्म आप बता दें। प्रतियोगिता का भी हमने ऊपर डिस्कशन किया ही है, वो वाली भी बता सकते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई दो प्रमुख विशेषताएं, इसमें भी बता सकते हैं। वस्तु विभेद बता सकते हैं, इसका मांग वक्र बता सकते हैं। ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है कि वस्तुओं के अंदर भिन्नता विभेद पाया जाता है और इसमें एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर इसको बता सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। और ये आप इसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसकी जो ये देखो आप ही की बुक में दे रखी है, अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार तथा द्वैधिकार बाजारों की संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका है अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक प्रश्न है ये। निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर है, एकाधिकारात्मक बाजार एक चरम स्थिति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में इसमें बताना है आपको। और इसमें जो जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन है आप उसको भी लिख देंगे। ये देखिए, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर जो आपको चैम्बरलिन की डेफिनेशन है, इधर जॉन रॉबिन्सन ने भी अपनी पुस्तक में इसको थोड़ा बहुत इसका वर्णन किया है। तो इन दोनों को लेते हुए आप इसको समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है, एकाधिकारात्मक बाजार की विशेषताएं सविस्तार लिखिए। इसमें सारी विशेषताएं आपको लिखनी है। अल्पाधिकार बाजार का अर्थ व विशेषताएं ये भी आप कर लेंगे। वस्तु विभेद क्या है, इसे किन किन तरीकों से किया जाता है, ये भी आप कर लेंगे। तो ये अगर इस आपको फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे हमने ना अपने वीडियोस के अंदर इन सबको शामिल किया है। आपके नोट्स को ये सब कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है इसी के साथ एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा और बच रहा है। एकाधिकार और एकाधिकारात्मक बाजारों की तुलना कीजिए। तो ये इनकी जो तुलना है ना, ये देखिए, ये चार्ट आपका जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, ये है आपका इसमें अल्पाधिकार की भी है। इसी तरह से आपको एकाधिकार और एकाधिकारात्मक का भी बनाना है ना। आप लोग इसकी कोशिश करें। और अगर ये एकाधिकार के अंदर आप जैसे ये जो पॉइंट्स है ना, इन आधारों पर आप बनाएंगे। जैसे वस्तु विभेद, तो एकाधिकारात्मक में तो वस्तु विभेद पाया जाता है, लेकिन मोनोपोली यानी एकाधिकार में नहीं पाया जाता है। प्रवेश की स्वतंत्रता, एकाधिकार में प्रवेश नई फर्मों को प्रवेश की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि एकाधिकारात्मक में प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह से जो हमने एकाधिकार और एकाधिकारात्मक बाजारों के बारे में पढ़ा है, इनके आधार पर आप इनकी तुलना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।